आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव चड्ढा के हवाले से सनातन विवाद पर आम आदमी पार्टी का बड़ा स्टेटमेंट आया है और वो बड़ा स्टेटमेंट ये है, डीएम के नेताओं पर राघव चड्ढा ने बोला है कि छोटे नेताओं के बयान आधिकारिक नहीं होते। उदयनिधि स्टालिन छोटे नेता है, ये इंडिया का बयान नहीं है। छोटे नेताओं के बयान आधिकारिक नहीं होते, छोटी पार्टियों के बयान आधिकारिक नहीं होते। सनातन विवाद पर आम आदमी पार्टी का यह बड़ा स्टेटमेंट आया है। राघव चड्ढा ने बोला है डीएमके और डीएमके के नेता क्या छोटे नेता हैं, छोटी पार्टी है। प्रोफेसर आगे कंप्लीट योर सेल्फ। करना चाहूँगा, देखिए डीएमके बहुत बड़ी पार्टी है, एक तमिलनाडु जैसे स्टेट पर राज करती है, लेकिन ऐसा करके राघव चड्ढा ने एक तरीके से कांग्रेस पर भी वार कर दिया है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि राघव चड्ढा ये जानते हैं, आम आदमी पार्टी जानती है कि कांग्रेस पार्टी के पतन पर ही उनका उद्भव है, वो उनका एक्सपेंशन कांग्रेस के पतन पर है। इसलिए वो कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस चूंकि इसमें लीड नहीं ली, इसको डिफेंड करने मतलब इसकी निंदा करने नहीं आई, ऐसा करके आम आदमी पार्टी ने एक प्रकार से आम आदमी पार्टी का एक और बयान आया है कि राज्यों में हम चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में हम साथ रहेंगे, हम लोग साथ रहेंगे, राज्यों में हम अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे, खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दूसरा ये भी बयान आया, ऑफिशियल बयान आया है संदीप पाठक का, उनके एक और एमपी हैं। बिल्कुल दूसरा प्रभारी महासचिव है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, चूंकि डीएम की रिलीजन में विश्वास नहीं करता, लेकिन और उसने किया क्या है, सनातन के समूल नाश का एक उदाहरण आप देख लीजिए। तमिलनाडु सरकार ने 1976 से लेकर के जो है 5 लाख किलो सोना हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावे और आभूषण के तौर पर देवी देवताओं का था, उसे छीन करके डीमोनेटाइजेशन के तरीके उनको गला करके, और ये मद्रास हाई कोर्ट में उनके तरफ से पिटीशन रिप्लाई फाइल किया हुआ है। 11 करोड़ इंटरेस्ट अमाउंट आता है और उस पर जाता किसके लिए काम है, वो क्रिश्चियनों के वेलफेयर के लिए भी जाता है, वो सारे समुदायों के वेलफेयर के लिए जाता है। यानी हिंदू मंदिरों का पैसा 44,000 टेम्पल्स पर कब्जा किए हुए हैं। उसके बाद उसमें से हजारों मंदिर ऐसे हैं जिनके पास जमीन हुआ करती थी, आज वहां पर पूजा नहीं होती है, पूजा नहीं होती, तो बोलने की आजादी की कैटेगरी में नहीं आता। नहीं, देखिए मैं तो कह रहा हूं, जैसे ही आप सनातन धर्म को समूल नाश करने की बात करते हैं, तो सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं हमारे वह, एक तो गांधी के भारत को भी खत्म करें, क्योंकि गांधी तो कहते थे मैं सनातनी हिंदू, और उसके कम से कम बीजेपी के डिफेंस में नहीं आते, लेकिन कांग्रेस पार्टी कम से कम गांधी के तो डिफेंस में आते हैं, जो गांधी के वारिस अपने आप को कहते हैं। एक बात, दूसरी बात, एक बहुत बड़ी टिप्पणी आपने कहा था 2024 जी, ये 2024 का खेल है, और 2024 आपको पता होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग किया गया था, 2019 में करने की कोशिश की गई थी, जिसमें सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले किया गया था और साथ में हिंदुओं का जो जातियों के आधार पर विभाजन की बात की गई थी, 2024 में उसको बड़े पैमाने पर ये लागू करने के लिए, लेकिन ये तभी सफल होगा। मैं एक बात हिंदुओं के से बोलना चाहता हूं, देखिए 2024 हारने का मतलब, नरेंद्र मोदी के हारने का मतलब भारत की संस्कृति हारेगी, भारत का आध्यात्म हारेगा, हिंदू धर्म हारेगा। ये मैं बात बहुत खुली तौर पर बोल रहा हूं, क्योंकि उन 2014 से पहले एक ढंग से जिस देश में प्रोफेसर नवल किशोर वांट्स टू मेक हिज पॉइंट। लड़ाइएगा बाद में लड़ा नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूं। नहीं, आप बोलने भी नहीं दे रहे हैं, कम से कम हिंदुओं को बोलने तो दीजिए मुझे। ये मेरे के ऊपर, मैं हिंदुओं को नहीं बोलने दे रहा, मेरे कार्यक्रम में सभी हिंदू बोल रहे हैं महाराज। एक बात, प्रोफेसर साहब भी हिंदू ही हैं, गौरव भाई भी हिंदू ही हैं। 2-3 बातें मैं कह लेना चाहता हूं। वारिस पठान को छोड़ के सभी हिंदू हैं। मुझे देखिए, मैं भी खुद सनातनी हूं भाई। उनको एक प्रकार से पता है कि जितना हिंदुओं को हिंदुस्तानी है, जितना हिंदुओं को गाली देंगे मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करेगा, और हिंदू समाज तो पहले से ही जातियों में विभाजित है। कांग्रेस पार्टी और जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इस एजेंडे पर काम कर रही हैं। आप हमें बोल रहे हैं कि मीडिया आपको नहीं बोलने दे रहा। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि ये बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, आरएसएस हिंदू मुसलमान करती है। देखिए मजेदार बात है कि भाई इस देश में दलित जिसको मेजोरिटी माइनॉरिटी है, वो तो रिलीजन के आधार पर आपने किया है, और फिर आप कहते हैं कि डिबेट में हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं।
आप जब भी आते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुसलमान 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 करती है, तो आप चाहते हैं कि दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। 70 साल में सबसे ज्यादा तो हिंदू प्रताड़ित किया गया, उसकी संस्कृति। एक राम का मंदिर प्राप्त करने के लिए हिंदुओं को 70 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। अब लंबा बोला आपने सर, अब लंबा नहीं, बस 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। आपको सर मैंने पूरा टाइम दिया, आपके अनुसार पूरा टाइम दिया। एक मिनट, लेट अदर दलितों को सबसे ज्यादा मारा। जी तो विवेक कुछ कहना चाहते हैं, प्रोफेसर नवल किशोर कुछ कहना चाहते हैं। और विवेक श्रीवास्तव कौन थे? विवेक बसु क्या कोई दलित थे क्या? बुद्धदेव भट्टाचार्य कोई दलित थे का? गौरव भाटिया में आऊंगा आपकी बात। किसने मारा? संगीत रागी। यस प्रोफेसर। संगीत रागी। अब आपने ओके विवेक श्रीवास्तव। सबसे पहली चीज, देवगन भाई आप सीनियर पत्रकार हैं, सालों से अब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। आप ये बताइए क्या देश की संस्कृति एक व्यक्ति विशेष नरेंद्र मोदी पे आधारित है? ये स्टेटमेंट दे रहे हैं यहां बैठ करके, ये संघ की तरफ से। मैंने कहा मोदी को हराने का मतलब, मोदी को हराने का मतलब, 70 साल से हराने का मतलब इस देश का आंशिक इस्लामीकरण का जो एजेंडा पहले से कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर रखा था, उसी रास्ते पर देश की राजनीति फिर से चल पड़ेगी। अनेकों सरकारें इस देश में रही, चंद्रशेखर भी थे, वीपी सिंह भी थे, कांग्रेस भी थी और इनके अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। तो हाँ, क्या भारतीय संस्कृति समाप्त हो चुकी थी? अरे भाई उसका जन्म हुआ कर दिया, ये कहना चाहते हैं। बहुत सारे हिंदू बहुत खत्म किया। कहने की जरूरत है क्या? गांधी अगर सनातनी थे कितने तो गांधी दलित की बस्ती में काम भी करते थे। लोग हैं, गांधी दलितों की बस्ती में जाकर के पखाने भी साफ करते थे। अरे आप ये भी तो सीखो। गांधी को तो आप कैपिटलिस्ट एजेंट कहते थे। आप तो गांधी को कैपिटलिस्ट एजेंट कहते थे। आप तो गांधी को कैपिटलिस्टों का पिट्ठू कहते थे। आप बताइए ना, सीपीएम बिल्कुल नहीं, गलत बात है। कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन को कम्युनिस्टों ने समर्थन दिया था। गांधी भगत सिंह भी कम्युनिस्ट थे, चंद्रशेखर आजाद भी कम्युनिस्ट थे, दलाल कहती थी। और हमने गोलियां खा करके देश की आजादी में लड़े हैं। आपने ना देश से प्रेम किया, ना आजादी के लिए लड़े। आप सुभाष दलितों का उत्पीड़न करते हैं, तोजो का कुत्ता बोलते थे सुप्रीमेसी और हिंदू सुप्रीमेसी को तोजो का आप कुत्ता जस्टिफाई कर रहे बोलते थे। हैं। गांधी को जिसके खिलाफ हम लड़ेंगे, बोलते थे। हिंदू सुप्रीमेसी के खिलाफ हम लड़ेंगे। वायलेंट हिंदू सुप्रीमेसी लड़े कहां? जो दंगा चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं। की डायरी पढ़ी, आप केजीपी के लिए काम करते थे, आप केजीपी के लिए काम करते थे, आज भी काम करते हैं। डाइवर्ट हो जाता है टॉपिक बार बार। मुझे लगता है कि विषय पर रहना चाहिए। आपने बोला मोदी अगर हारते हैं 2024 में तो ये सनातन और भारतीय संस्कृति की हार होगी, ये एक लाइन आपने ली। मैं गौरव भाटिया के पास जाता हूं। गौरव भाटिया, जेपी नड्डा ने कुछ देर पहले एक बयान दिया और बोला कि कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी के इशारे पर यह पूरा सनातन विरोध हो रहा है, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा ये इंडिया अलायंस जो है उसकी मुंबई में बैठक होनी, उदयनिधि स्टालिन का बयान होना, ये कोई मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत का सामान है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम तो नफरत बांट रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान गौरव भाटिया और जेपी नड्डा की पार्टी करती है।